चारवाक चारवाक के द्वारा धर्म तथा मोक्ष का निराकरण। चारवाक के बारे में जानते हैं, धर्म और मोक्ष का निराकरण के बारे में जानते हैं। चारवाक मोक्ष को स्वीकार नहीं करता। मोक्ष का अर्थ दुख का विनाश है, यानी दुख का विनाश हो नहीं मोक्ष है। आत्मा ही मोक्ष को अपनाती है। चूँकि चारवाक आत्मा जैसे किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करता, अतः चारवाक मोक्ष को भी स्वीकार नहीं करता। कुछ दार्शनिकों की मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति जीवन काल में ही संभव है। चारवाक कहता है कि दुख विनाश इस जीवन में असंभव है। उसके अनुसार दुखों को कम तो किया जा सकता है, परंतु पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति मृत्यु से ही हो सकती है, अतः मृत्यु ही मोक्ष है। चारवाक धर्म और मोक्ष का खंडन करते हुए धन और काम को जीवन का लक्ष्य मानता है। धन की उपयोगिता इसलिए है क्योंकि यह सुख अथवा काम की प्राप्ति में सहायक है। इस प्रकार चारवाक काम को ही चरम पुरुषार्थ मानता है। इच्छाओं को पूर्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है, अतः इस जीवन में जितना सुख मिले प्राप्त कर लो। स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, ईश्वर आदि में भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है। चारवाक की उक्ति है, यावो जीवेते सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। सुख के लिए चाहे ऋण लेना पड़े, किसी भी प्रकार से इंद्रियों सुख को प्राप्त करें। अपने वासनाओं को दबाना अप्राकृतिक की कामनी से प्राप्त सुख की चरम लक्ष्य है। चारवाक के अनुसार सुख जीवन में दुख से मिश्रित है। इस कारण से हमें सुख प्राप्त करने के लिए त्याग नहीं करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि अब दुख मिला है तो बाद में सुख मिल जाएगा। सुख और दुख अभिन्न है। गुलाब में कांटे होने पर भी माली फूल तोड़ना नहीं छोड़ता। मछली में कांटा होने पर भी लोग मछली खाना नहीं छोड़ते। अतः दुख से सुख का त्याग करना महान मूर्खता है। चारवाक कहता है कि मानव को वर्तमान सुख को प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। परलौकिक सुख को प्राप्त करने के लिए इस लोक के सुखों का त्याग नहीं करना चाहिए। वर्तमान सुख पर चारवाक अत्यधिक बल देते हैं। भूत बीत चुका है और भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए वर्तमान ही निश्चित है। मानव का अधिकार वर्तमान तक ही है। वर्तमान सुख ही वांछनीय है। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि चारवाक निकृष्ट सुखवादी चारवाक द्वारा तत्वमीमांसा के क्षेत्र में स्थापित भौतिकवाद ने जीवन में सुख और भोगवाद को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में बौद्धिक और नैतिक अराजकता का जन्म हुआ। परंतु इसका एक दूसरा पक्ष यह भी है कि इसने समाज को रूढ़िवादी और अंधविश्वासी होने से बचाया तथा भारतीय समाज को बहुआयामी स्वरूप प्रदान किया। कार्य कारण नियम की अस्वीकृति कार्य कारण नियम को चारवाक अस्वीकार करता है। चारवाक कहता है कि धुएं एवं अग्नि की प्राप्ति कारण कार्य संबंधानुसार स्थित नहीं की जा सकती, क्योंकि कारण कार्य भी एक प्रकार की व्याप्ति है। चारवाक कहता है कि दो वस्तुओं में हम कई बार साथ सहचारी संबंध देखकर कार्य कारण संबंध स्थापित कर लेते हैं, परंतु यह अनिवार्य सत्य नहीं है, क्योंकि भविष्य में भी ऐसा हो जरूरी नहीं है। कई बार साथ देखकर हम संबंध का अनुमान कर लेते हैं। इस प्रकार दोष की संभावना रह जाती है। चारवाकों को कारण कार्य नियम स्वीकार नहीं है। चारवाकों का मानना है कि कार्य आकस्मिक घटना है। उनकी मान्यता है कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति के सभी समय सभी उपाधियों का प्रत्यक्ष दर्शन असंभव है, इसलिए उसके बगैर कार्य कारण नहीं हो सकता। औषधि सेवन से कोई बीमार सही हो ही जाए यह आवश्यक नहीं, यहाँ केवल संभावना है। इस प्रकार चारवाक कारण कार्य के नियम को स्वीकार नहीं करता। कोरा भौतिकवादी होने के कारण इस दर्शन की अत्यंत आलोचना हुई। चारवाक का महत्व। चारवाक ने समाज को रूढ़िवादिता और अंधविश्वासी होने से बचाया।
भौतिकवाद की नींव रखी तथा भारतीय दर्शन को बहुआयामी स्वरूप प्रदान किया। इसलिए चार्वाक दर्शन का अत्यधिक महत्व है।